सीएम ने लोकवाणी में की नारी शक्ति से बातचीत। भूपेश बघेल ने कहा 20,000 महिलाएं अनियमितता मुक्त। सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे सिरपुर। बोले, सिरपुर को हम पूरे विश्व में दिलाएंगे पहचान। सभा को किया संबोधित। दीदी के समर्थन में जोगी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को चुनाव प्रचार के लिए जा सकता है। जोगी का रद्द। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अमित जोगी ने दिया प्रस्ताव। रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट कोरोना के मामले में अनसेफ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, गंदगी और ट्रैफिक जाम से भी लोग परेशान। बड़े नेताओं को नाराज कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की नसीहत। प्रदेश प्रभारी बोली, भाजपा का भाग्य तय करते हैं कार्यकर्ता। आज से कॉलेजों में होनी है प्रायोगिक परीक्षा। छात्र ऑनलाइन पर अड़े। यूनिवर्सिटी ने कहा शासन जो फैसला करेगी वो ही हम करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और संगोष्ठी कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे, जहां कार्यक्रम का संबोधित करते हुए बघेल ने कहा सिरपुर को हम पूरे विश्व में पहचान दिलाएंगे। वहीं उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर संविधान के बारे में बताया। साथ ही कांग्रेस सरकार में की गई उपलब्धि, नरवा घुरवा बारी गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी योजना के बारे में जनता को संबोधित किया। लगातार छत्तीसगढ़ के लोगों के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन स्तर सुधार करने में लगातार फागुन माह आते ही लोग रंगों के त्योहार होली की तैयारियों में जुट जाते हैं। होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के पारंपरिक फाग गीत नगाड़े की गूंज के साथ अब जिले के विभिन्न गांवों गलियों में सुनाई देते हैं। सूरज ढलते ही बुजुर्ग गांव गलियों के चौक चौराहों में एकत्रित होकर होली गीत गाने लगते हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले ही की तुलना में नगाड़े की धुन के साथ फाग गीत गाने की परंपरा थोड़ी विलुप्त जरूर हो गई है, लेकिन कुछ स्थानों में आज भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बरकरार रखते हुए होली पर्व आने से पहले नगाड़े की धुन के साथ गीत गुनगुनाते हैं और रंग गुलाब उड़ाते हुए होली के पर्व मनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। कोरबा वन मंडल के उत्पादन डिपो कसनिया में पदस्थ फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर स्तर के एक कर्मी की लाश संदिग्ध रूप में सड़क के किनारे बरामद हुई है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। इसके साथ ही कटघोरा पुलिस ने मामले में मर्ग कायमी के बाद सूचना उच्चाधिकारी को दे दी है। पुलिस ने मौत की वजह जानने और तथ्यों की जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी तलब किया है। बता दें कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये जो है थाना कटघोरा का मामला है। सुदर्रा जो पुराना बैरियर है वहाँ पर एक शव प्राप्त हुआ है और ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी। सूचना के तत्काल बाद ही जो है थाना कटघोरा का टीम जो है तत्काल रवाना हुई थी और अभी तस्दीक चल रहा है। अभी मृत्यु का कारण अज्ञात है, उसका हम लोग पता तलाश कर रहे हैं। सूरजपुर के प्रसिद्ध देवी धाम कुदरगढ़ में पानी की कमी की समस्या को लेकर ट्रस्ट के समस्याओं सहित दर्शन करने आए ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाई है। बता दें कि जिले में आस्था का प्रतीक कुदरगढ़ी देवी धाम ओड़गी विकासखंड के दूरस्थ क्षेत्र पहाड़ों पर बसा है। लोगों में कुदरगढ़ धाम के प्रति अपार श्रद्धा है, इसलिए आसपास के जिलों सहित प्रदेश और दूसरे प्रदेशों से भक्त यहां माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब भी वह यहां माता के दर्शन करने आते हैं। वहीं पीने का पानी यहां एक बड़ी समस्या है, जिस पर जिला प्रशासन सहित कुदरगढ़ ट्रस्ट को गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। दर्शन करने आए लोगों सहित ट्रस्ट से जुड़े लोग भी
यह मानते हैं कि यहाँ पानी की समस्या पर कोई ध्यान नहीं देता है। हम लोग भी कुदरगढ़ रहते हैं, दवाई दुकान करते हैं। यहाँ पानी की बहुत समस्या है। जो आज के भीड़ में पानी स्टार्ट नहीं किया गया, जबकि ट्यूबवेल का कट लगा है, यहाँ कोई देखभाल नहीं है। देखिए आज करीब 300-400 गाड़ी थे आज पानी मेला व्यवस्था तो यहाँ पानी का तो कहीं कहीं व्यवस्था में कमी है, कहीं कहीं नल भी खराब है जो कि जंग लगा हुआ है, मतलब वो पीने में के बाद उसमें कोई ज़्यादा। ये बताइए कि आने वाले समय में यहाँ पे कुदरगढ़ महोत्सव की तैयारी चल रही है, हाँ तो हाँ कुछ तो होगी, गर्मी भी रहेगी। महासमुंद में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में मुख्यमंत्री के आगमन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के तहत चेकिंग के दौरान बसना पुलिस ने बस सवार एक युवक से अवैध परिवहन कर रहे 41,80,000 रुपए नकदी जब्त की है। पुलिस ने मामले में धारा 102 के तहत कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव आयोजित है, जहां शनिवार को मुख्यमंत्री का आगमन होना था, जिसके मद्देनजर जिले के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए निर्देश दिया गया था, जिसके चलते ये चेकिंग अभियान चलाया गया है। बारह तारीख की घटना है। 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन का महासमुंद जिला में सिरपुर में आगमन प्रस्तावित था। इसके मद्देनजर सभी थाना प्रभारियों को वाहन चेकिंग, होटल, लॉज, ढाबा की चेकिंग करने के लिए कहा गया था। इसी के परिणाम स्वरूप बसना की टीम पदमपुर रोड पे एक चेकिंग पॉइंट लगाई थी और उधर से सभी आने वाले वाहनों को चेकिंग कर रही थी। खबर रायगढ़ से है, जहां एक के बाद एक गंभीर मामलों का शीघ्र निपटारा करने वाली एसपी संतोष सिंह की टीम से इस बार भी सभी यही उम्मीद लगाए थे कि एक ग्रामीण बैंक के कैशियर पर हमला करने वाले हमलावरों को पुलिस शीघ्र गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज देगी। पर इस बार रायगढ़ पुलिस को चुनौती देने वाले पेशेवर गैंग के थे, जिन्हें 13 दिनों के अथक प्रयासों से पकड़ा गया। वहीं घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं 2 फरार आरोपियों के दिगर प्रांत में छिपे होने की जानकारी मिली है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों द्वारा अलग अलग स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। दर्ज किया गया है और 4 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ साथ 2 आरोपी इसमें अभी भी फरार हैं, उनको गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना आसपास के जिलों में या कहीं भी करते हैं उनकी लिस्ट निकाली गई और फाइनली हमें मुखबिर की सहायता से, हमारे जो पुलिस के सहयोगी हैं उनकी सहायता से 2 लोगों का पता चला जो इस घटना के 7-8 दिन पहले रेकी करते हुए इस क्षेत्र में देखे गए, जो हमारे संदेही की लिस्ट में थे। और उसके बाद बाकी आरोपियों को पूछताछ के लिए एक के बाद एक लाया गया, जिसके बाद उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी की टीम नक्सल गश्त सर्चिंग पर ग्राम एटेपाल, जियाकोड़ता और टेटम की ओर रवाना हुई। वहीं कुछ लोग पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति पकड़ा गया जो प्रतिबंधित माओवादी संगठन में प्लाटून का सदस्य एवं नक्सली से था। वहीं उसकी तलाशी लेने पर पुलिस को 2 किलोग्राम वजनी टिफिन बम, डेटोनेटर और वायर कब्जे से बरामद हुआ है। उक्त नक्सली को थाना कुआकोड़ा लाकर कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आज सुकमा विकासखंड अंतर्गत बालक आश्रम नीलावरम में मुस्कान पुस्तकालय और सभा कक्ष का लोकार्पण किया। उन्होंने फीता काटकर बालक आश्रम के छात्रों को आश्रम परिसर में नवनिर्मित अतिरिक्त भवन में रीडिंग कॉर्नर और चर्चा परिचर्चा हेतु सभा कक्ष की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने नीलावरम ग्राम पंचायत भवन के बाउंड्री वॉल सहित विभिन्न कार्यों का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर लखमा ने नीलावरम में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकास की पहचान वहां के निर्माण कार्यों, सड़क, तालाब, मंदिर एवं जनता से होती है। ग्रामीण विकास कार्यों के आई तेजी से सुकमा का सर्वांगीण विकास हो रहा है। खबर कोरिया से है, जहां जनपद पंचायत खड़गवा के ग्राम पंचायत दुछोला में बने पानी की टंकी को बने लगभग 8 से 10 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस पानी की टंकी में ना तो पानी आया है और ना ही लोगों को इस पानी की टंकी का कोई लाभ मिला है। के न्यूज के संवाददाता ने ग्रामीणों से इस पानी की टंकी के बारे में पूछा तो लोग बहुत आक्रोशित नजर आए। उन्होंने कहा चुनाव के समय में पानी, बिजली लग जाए सब हो जाएगा। जनप्रतिनिधि बोलते हैं लेकिन चुनाव के बाद कोई ध्यान नहीं देता। वहीं मामले में जब सरपंच से इस पानी की टंकी के बारे में पूछा गया तो गोलमोल उत्तर देते नजर आए। ये बताइए, जो टंकी बना हुआ है इससे आपको कुछ लाभ हुआ पानी का? कुछ नहीं। कब बना है टंकी? अब 10 साल हो गए। यानी पानी अभी तक नहीं चढ़ा इसमें? कुछ नहीं। कितने जगह में पानी अभी तक पहुंचा है? क्या हाल है इसका, स्थिति के बारे में कुछ बताइए। कहीं नहीं, मोर ये नजदीक में हो तो मैं पता नहीं होता। ये जो टंकी बना हुआ है कब बना है, इसका लाभ क्या मिला आज तक आपको? लगभग 10 साल के पहले का बना हुआ है, अभी तक मेरे साथ किसी को कोई लाभ नहीं मिला। इसकी सूचना जो है सरपंच वगैरह को आपने दिया? सरपंच आके देख तो जाते हैं, सरपंच देख रहे हैं, बाकी कुछ अधिकारी लोग आके देखते हैं। पामगढ़ SDM ने रेत के अवैध भंडारण कर कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत 500 हाई व डंप रेत को जब्त किया गया है। आरोपी रेत को निर्धारित दर से अधिक में बेचते पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि खोरसी गांव में संचालित रेत घाट मधुरिमा पांडे के नाम पर आवंटित है। ठेका दूसरे का होने के बावजूद कोटमी सोनार निवासी अजय सिंह संचालित कर रहा था। खबर राजनांदगांव गांव से है, जहां छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर राजनांदगांव शहर और जिले सहित कवर्धा और बालोद जिले के व्यापारी मतदाताओं ने भाग लिया। वहीं चुनाव स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया। चुनाव में व्यापारी एकता एवं जय व्यापार पैनल आमने सामने है। चैंबर के उपाध्यक्ष एवं मंत्री पद हेतु यहां से भी उम्मीदवार है। शाम 5 बजे तक चले मतदान के बाद वोटों की गिनती 21 मार्च को रायपुर में होगी। नतीजा भी उसी दिन आएगा। छत्तीसगढ़ चैंबर का आज पूरे प्रदेश में राजधानी और जिले स्तर पर मतदान हुआ है। मतगणना 21 मार्च को रायपुर में गुजराती स्कूल में होगी, क्योंकि हमारा जो चुनाव है वो छत्तीसगढ़ में 7 शहरों में होगा।
ये हमारा आज चौथे चरण का चुनाव है। कल भिलाई में हुआ था, आज राजनांदगांव हो रहा है। इसके बाद 17 तारीख को बिलासपुर और रायगढ़ में मतदान होगा, 20 तारीख को रायपुर में मतदान होगा, 21 तारीख को मतगणना होगा। सर अपना शुभ नाम और पता। रमेश गांधी, निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कांकेर जिला मुख्यालय में यातायात पुलिस कांकेर द्वारा नथिया नवागांव नेशनल हाईवे 30 पर स्पीड रडार गन के चेक पोस्ट लगा कार्रवाई की गई। यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले एक कार चालक मालिक पर लापरवाही पूर्वक तेज गति में वाहन चलाने, 11 बिना हेलमेट के बाइक चलाने, 13 सीट बेल्ट नहीं पहन कार चलाने वाले कुल 42 छोटे बड़े वाहनों के चालक मालिक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं सहित चालान की कार्रवाई कर उनसे समन शुल्क के रूप में जुर्माना भरवाया गया। यातायात पुलिस कांकेर द्वारा निरंतर जन समुदाय को यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए समझाया गया। यातायात प्रभारी रोशन काशिक ने बताया कि यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं सहित कड़ी कार्रवाई आने वाले भविष्य में की जाएगी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। LIC लेकर आया है LIC जीवन लक्ष्य, जो दे आपके परिवार को सुरक्षा, बचत, खुशियाँ और रखे जीवन के हर कदम पर आपका ख्याल। अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने LIC एजेंट या शाखा से संपर्क करें। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर कोरबा से है, जहां जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर वनचालन ग्राम कोलगा पर भू सर्वे का कार्य चल रहा था। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जिला कलेक्टर कोरबा से मिलने पहुंचे। ग्राम कोलू कोलकाता के ग्रामीण एक राय होकर अपनी बात रखने के लिए पहुंचे थे। वहां बोर के लिए होल कर जमीन के अंदर ब्लास्टिंग का कार्य श्रम विभाग के द्वारा किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। किसी भी दिन कोई बड़ी घटना घट सकती है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर सर्वे का कार्य प्रशासन नहीं रुकवाता है तो सभी लोग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कंपनी वाला सर्वे चलाते और ब्लास्टिंग चलाते, एमा हमला जीव जंतु पेड़ पौधा सब नुकसान होती है। एमा बस रोक लगाना चाहते हैं, न MCL सर्वे करे, न खुदाई हो, न ब्लास्ट हो, कुछ भी मत। हम लोग इस समस्या लेके आए थे, MCL बोर खुदाई कर रहे हैं और उसमें एक और प्राइवेट कंपनी आया है तो ब्लास्टिंग चालू कर दी है। तो ब्लास्टिंग किस पर्पज से हो रहा है, क्या कारण है ब्लास्टिंग करने का? कोई माइंस खोल रही क्या है, क्या नहीं है? अब हम लोग को सुनने से मिला है कि यहाँ खदान खुलने वाली है। तो ब्लास्टिंग से अभी किस प्रकार से परेशानी आ रही है? अभी तो परेशानी दिखाई नहीं दे रही है, आगे चल के दिखाई देगी वो, क्योंकि हम लोग के यहाँ सामने में गांव है, लात नाम सुने हैं, वहाँ ये सब हुआ, वहाँ बस्ती को उठा दिया है। भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता दीपिका शोरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि सुकमा जिले में सूचना के अधिकार अधिनियम को अधिकारियों ने मजाक बनाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों मुझे विकास खंड छिंदगढ़ के नक्सल प्रभावित ग्राम पालेम के ग्रामीणों ने अपने गांव में मनरेगा के तहत लगभग 4 वर्षों पूर्व स्वीकृत डबरियों का निर्माण सही मापदंड में नहीं होने और कुछ डबरियों का निर्माण नहीं होने के संबंध में शिकायत की थी, जिसकी वास्तविकता जानने हेतु मैंने स्वयं पालेम में जाकर हितग्राहियों से मुलाकात कर वास्तविक स्थिति का अवलोकन किया। वहां जाने पर ज्ञात हुआ कि निर्माण कार्य में भारी अनियमितता बरती गई है। पालेम जाने पर यह पता चला कि 4 वर्ष पहले कृषि विभाग द्वारा 94 डबरियों का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था, जिसमें से कुछ डबरियों का कार्य अपूर्ण है व कुछ की मजदूरी भुगतान की राशि शेष है। इस विषय में मैंने संबंधित विभाग से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी चाहिए थी,
जिस संबंध में आज दिनांक तक मुझे जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। पालेम मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। खबर कोरबा से है, जहां जिले के कुसमुंडा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नराईबोध जेलपारा के समीप उत्पादन विहीन लक्ष्मण खदान में लगभग 2.5 माह पूर्व एक भैंस सैकड़ों फीट नीचे गिर गई थी। चूंकि खदान के निचले हिस्से में पानी भरा हुआ था, जिससे भैंस की जान बच गई। भैंस जैसे तैसे तैरकर पानी से किनारे पर आ गई, लेकिन खदान के अंदर पत्थर और पानी के सिवाय कुछ खाने को नहीं था। गौ सेवकों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने भैंस को निकालने गेवरा प्रबंधक और नगर निगम से गुहार लगाई, पर किसी के द्वारा किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। 12 गौ सेवकों की एक टीम तैयार की गई। उन्होंने आज भैंस को जैसे तैसे कर सैकड़ों फीट ऊपर ले आए। भैंस के बाहर आते ही गौ सेवकों ने राहत की सांस ली। खबर जगदलपुर से है, जहां 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस द्वारा 12 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी की पत्नी ने पीड़िता को अपने बच्चों की देखभाल करने को कहकर मजदूरी करने गई थी। तब पीड़िता ने बच्चों के बारे में पूछने सुनील के घर गई। तब सुनील द्वारा पीड़िता को अकेले पाकर जबरदस्ती दरवाजा बंद कर शारीरिक संबंध बनाए। इस रिपोर्ट पर अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया, जिसके बाद भाटागुड़ा से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी ने अपराध करना स्वीकार किया है। बता दें कि 13 तारीख को पुलिस थाना कोतवाली में पीड़िता ने थाना आकर मौखिक रूप से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां इस संबंध में मामले की पीड़िता के द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया है कि इसके जो आरोपी हैं सुनील राव, उनके द्वारा पीड़िता को धर्मपुरा कालीपुर अटल आवास क्षेत्र में जो है दुष्कर्म किया गया है। और इस मामले पर पीड़िता के रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में धारा 376 भारतीय दंड संहिता का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। और इसमें थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। और अपराध कायमी के 12 घंटे के भीतर इस मामले के जो आरोपी हैं सुनील राव, उम्र 32 वर्ष, निवासी कालीपुर अटल आवास को जो है गिरफ्तार किया गया है। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां दंतेवाड़ा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत डीआरजी की टीम नक्सल गश्त सर्चिंग पर ग्राम एटेपाल, जियाकोटा और टेटन की ओर रवाना हुई थी। जियाकोटा के पहाड़ी में 5 से 6 लोग जो ग्रामीण वेशभूषा में थे, वो पुलिस पार्टी को देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें एक संदेश शख्स को पकड़ा गया शख्स प्रतिबंधित माओवादी संगठन में प्लाटून नंबर 24 सेक्शन A का सदस्य था। तलाशी लेने पर झोले में रखा गया 2 किलोग्राम वजनी टिफिन बम, डेटोनेटर एवं वार कब्जे से बरामद हुआ है। बैनर, पोस्टर और पर्चा और नक्सली साहित्य किताब भी बरामद हुई है। नक्सली को थाना गिदम लाकर वैधानिक कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। खबर कोरबा से है, जहां कटघोरा से वन मंडल के उत्पादन डिपो कसनिया में पदस्थ फॉरेस्ट के डिप्टी रेंजर स्तर के एक कर्मी की लाश संदिग्ध रूप से सड़क के किनारे की बरामद हुई है। मृतक डिप्टी रेंजर का नाम कंचराम पाटिल था। सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने शव को बरामद कर लिया है। कटघोरा पुलिस ने मामले में केस दर्ज करने के बाद सूचना उच्चाधिकारियों को दी है। पुलिस ने मौत की वजह जानने और तथ्यों की जांच के लिए FSL की टीम को भी तलब किया है। लाश में कोई चोट का निशान नहीं है। बता दें कि डिपो में पदस्थ डिप्टी रेंजर ड्यूटी पर निकले थे, लेकिन घर नहीं लौटे। ये जो है थाना कटघोरा का मामला है। सुतर्रा जो पुराना बैरियर है, वहाँ पर एक 100 प्राप्त हुआ है
और ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी। सूचना के तत्काल बाद ही जो है थाना कटघोरा का टीम जो है तत्काल रवाना हुई थी और अभी तस्दीक चल रहा है। अभी मृत्यु का कारण अज्ञात है, उसका हम लोग तलाश कर रहे हैं। जांच पर कुछ ऐसा कुछ प्रतीत हुआ कि इसमें अब आगे जांच तो चल रही है, हमारा पूरा टीम लगा हुआ है। मृत्यु के जो अज्ञात कारण हैं उस पर पता लगा रहे हैं कि क्या कारण से इसकी मृत्यु हुई है और जैसे ही पता लगेगा आप लोगों को अवगत कराई जाएगी। खबर बालोद से है, जहां फागुन माह आते ही लोग रंगों के त्योहार होली की तैयारी में जुट जाते हैं। होली का त्योहार आने में लगभग पखवाड़े भर दिन ही बाकी है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के पारंपरिक फाग गीत नगाड़ी की गूंज के साथ जिले के विभिन्न गांवों गलियों में सुनाई देने लगते हैं। सूरज ढलते ही बुजुर्ग गांव गलियों के चौक चौराहों में एकत्रित होकर होली गीत गाने लगते हैं। हालांकि कुछ वर्ष पहले की तुलना में नगाड़े की धुन के साथ फाग गीत गाने की परंपरा थोड़ी विलुप्त हो गई है, लेकिन कुछ स्थानों में आज भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बरकरार रखते हुए होली पर्व आने से पहले नगाड़ी की धुन के साथ गीत गुनगुनाते हैं और रंग गुलाब उड़ाते हुए होली के पर्व मनाने की तैयारी में जुट गए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी के देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।